तो पिछला क्लास हम लोग देख लिए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिए थे, और आज देखना था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखना था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है सबसे पहला डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो ये था पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि डिस्टेंस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निगेटिव हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या था डिफरेंस का कि डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हम लोग डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पिछला क्लास में पढ़ चुके थे, और आज के क्लास में जो मुझे पढ़ना है वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड का मतलब होता है, स्पीड क्या होता है? तो स्पीड बोलते हैं किसको? तो स्पीड का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करता है, जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करता है कोई टाइम इंटरवल में, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी का स्पीड आ गया है। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का मतलब होता है, स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी। जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड क्या होगा? तो आपसे पूछा जाएगा स्पीड क्या, व्हाट इज स्पीड? तो हम पिछला क्लास ही बताए थे कि हम लोग इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। तो क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस कवर्ड कौन करेगा? तो कोई ना कोई बॉडी करेगा, और किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। तो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज ए स्पीड। जब कोई बॉडी क्या कवर करता है? डिस्टेंस कवर करता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि स्पीड है। अब जानना है कि स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो यूनिट ऑफ स्पीड जानने के लिए हम लोग दोनों साइड यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाई टाइम। अब बताइए, इधर पहले तो पता था कि स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस कवर बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज ए स्पीड। जब कोई बॉडी क्या कवर करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या बोलेंगे? उसको स्पीड बोलेंगे। अब यूनिट निकालना है तो हम इधर भी यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई करिए। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। मीटर को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, सेकंड को एस से इंडिकेट करते हैं, और इसलिए स्पीड का यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? तो यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज ए स्पीड। स्पीड का यूनिट निकालना है, दोनों साइड यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई की, इधर भी यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई की, इधर भी यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई की। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर को एम से इंडिकेट करता है, सेकंड को एस से इंडिकेट करता है, तो स्पीड ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो ये रहा स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड कैसा क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है, और डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सो स्पीड भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है? तो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, सो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड क्या होता है, तो स्पीड के बारे में हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी क्या करता है? कोई डिस्टेंस कवर करता है, किसके रिस्पेक्ट में कवर करता है? टाइम के रिस्पेक्ट में कवर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। हमको इसके यूनिट निकालना है, दोनों से यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई कर, इधर भी यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई की, इधर भी यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई की। मैथ्स का रूल है कि इधर जो काम एल एच इसमें कीजिए वही काम आर एच इसमें कीजिए। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर यूनिट ऑफ स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड। और जो कैसा क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस जब स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। अब बात करते हैं स्पीड कितना टाइप का होता है। तो स्पीड जो होता है, स्पीड दो टाइप का होता है। स्पीड दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड,
और एक को बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड सेकंड इज एवरेज स्पीड। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, दूसरा होता है एवरेज स्पीड होता है। तो स्पीड दो टाइप का होता है, एक को क्या बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं और एक को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड सेकंड इज क्या एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। तो इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम का छोटा सा पार्ट, टाइम के छोटे से पार्ट को हम इंस्टेंट बोलते हैं। इंस्टेंट मतलब टाइम का एकदम छोटा सा पार्ट, जैसे कि 4 सेकंड में बॉडी का स्पीड क्या है, 10 सेकंड में बॉडी का स्पीड क्या है। तो टाइम के जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम लोग इंस्टेंट बोलते हैं और इसी स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। मतलब जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करेगा टाइम के छोटे से पार्ट में, तब उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। और एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, कोई बॉडी कोई लंबा टाइम इंटरवल में जब कोई डिस्टेंस कवर करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो एनी इंस्टेंट डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करता है कोई टाइम की पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट में, तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस। जब कोई बॉडी क्या कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, किसके रिस्पेक्ट में कवर करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कवर करेगा। मतलब कोई डिस्टेंस करे, बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किस टाइम के रिस्पेक्ट में, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम का मतलब क्या, टाइम कैसा होना चाहिए, तो इंस्टेंट वाला टाइम होना चाहिए। इंस्टेंट को बोलते हैं क्षणिक, मतलब पल, मतलब टाइम का एक छोटा सा पार्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा टाइम। जैसे बॉडी 4 सेकंड में बॉडी का स्पीड क्या है, बॉडी का 10 सेकंड में बॉडी का स्पीड क्या है, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जब बॉडी कोई टाइम इंटरवल में कोई डिस्टेंस कवर करता है, बॉडी जब कोई टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। और जब बॉडी कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। जब बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करता है, किसके रिस्पेक्ट में कवर करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कवर करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड बोलेंगे। जब कोई बहुत लंबा टाइम इंटरवल में जब कोई बड़ी स्पीड डिस्टेंस कवर करता है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा। टाइम के एक छोटे से पार्ट में जब कोई बड़ी स्पीड कवर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये था एवरेज स्पीड। स्पीड का ही टाइप है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। दोनों में एक ही अंतर है कि ये इंस्टेंट ऑफ टाइम बताता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताता है, और ये वर्ड बताता है कि बॉडी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बॉडी जब कोई पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टाइम इंटरवल होना चाहिए, और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होना चाहिए एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो व्हेन बॉडी कवर अ डिस्टेंस इन अ इंस्टेंट ऑफ टाइम देन इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड व्हेन अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस इन अ टाइम इंटरवल देन इट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब जब कोई बॉडी कोई टाइम इंटरवल में कोई डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको एवरेज स्पीड बोलेंगे, और जब कोई बॉडी केवल इंस्टेंट ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। तो ये आपका था स्पीड था, इसको नोट कर ले आपको। तो ये रहा आपका रहा इंस्टेंटेनियस स्पीड रहा, और ये रहा एवरेज स्पीड रहा, ये डिस्टेंस रहा। फिर से एक बार बता रहा है स्पीड क्या होता है, तो स्पीड मीन्स होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड का यूनिट निकालना, दोनों साइड यूनिट ऑफ से मल्टीप्लाई करते, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, मीटर को एम से, सेकंड को एस से इंडिकेट करते हैं, मीटर पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है
तो इसका एक्सेलरेट होता है मीटर पर सेकंड। ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर ये कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम में कवर करता हो तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जब बॉडी कोई डिस्टेंस कोई टाइम इंटरवल में कवर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड था और ये एवरेज स्पीड था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसको इरेज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। जैसे क्वेश्चन बोल देगा क्या कि कोई बॉडी है, इफ अ बॉडी कवर a distance of a body cover a distance of 400 meter in 10 seconds, then calculate its speed। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है। हम लोग को पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और गिवन में क्या क्या दे रखा है? तो गिवन में दे रखा है डिस्टेंस कितना, गिवन में दे रखा है डिस्टेंस 400 और टाइम क्या दे रखा है? 10 सेकेंड। तब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? 400 मीटर बाई 10 सेकेंड, 0 0 कैंसिल, तब यहाँ वैल्यू हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? फिर आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, इसको समझ में आ गया होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर आपको क्वेश्चन मिल सकता है फिर आपको कुछ ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन था। फिर आपको क्वेश्चन मिल सकता है क्या कि कोई बॉडी है, एक बॉडी है, क्वेश्चन नहीं लिखते, केवल समझाते चलते हैं। कोई बॉडी है 400 मीटर कवर करता है 10 सेकेंड में, नेक्स्ट 500 मीटर कवर करता है नेक्स्ट 15 सेकेंड में, नेक्स्ट 600 मीटर कवर करता है नेक्स्ट 15 सेकेंड में। पूछा जाएगा कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फार्मूला आता है। आप बताइए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है? 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर। टोटल टाइम क्या है यहाँ पे? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 500, 600, 1100, 400, 1500, 15, 15, 30, 40 सेकेंड मीटर। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो गया? 150/4 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि बॉडी कोई डिस्टेंस कोई पहले 400 मीटर को 10 सेकंड में कवर करता है, नेक्स्ट 500 मीटर को 15 सेकंड में कवर करता है, नेक्स्ट 600 मीटर को 15 सेकंड में कवर करता है। बॉडी की एवरेज स्पीड क्या है? तो बस एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या किए? लिख दिए यहाँ पे, और फिर टोटल टाइम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड को हम लिख दिए, और इस प्रकार यहाँ पे क्या निकल गया? एवरेज स्पीड निकल गया। तो ये था आपका एवरेज स्पीड था कि बॉडी का क्या निकल गया? एवरेज स्पीड निकल गया। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें और क्या हो सकता है? तीसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है तीसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है तीसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है ये
कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, फर्स्ट 50 किलोमीटर कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दे रखा है यहाँ डिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पे दे रखा होगा स्पीड दे रखा होगा कि कोई बॉडी है फर्स्ट 50 किलोमीटर कवर करता है, फर्स्ट 50 किलोमीटर कवर करता है 30 किलोमीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट 60 किलोमीटर कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट 80 किलोमीटर कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर से। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बॉडी जो है 50 किलोमीटर कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 60 किलोमीटर कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 80 किलोमीटर कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर से। ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है क्या कि इसका एवरेज स्पीड बताइए। तुमको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तुमको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बताइए जब एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस तुमको पता है कि पहले 50 कवर किया, फिर 60 कवर किया, फिर 80 कवर किया, मतलब 50 60 110 और 110 और 80 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 190 किलोमीटर। लेकिन टाइम नहीं पता है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा कि फर्स्ट 50 किलोमीटर में कितना टाइम लगा जाने में, फर्स्ट सेकंड 60 किलोमीटर में कितना टाइम लगा, उसके बाद जो 80 किलोमीटर कवर हुआ उसमें, उसके बाद जो 80 किलोमीटर कवर हुआ उसमें कितना टाइम लगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब बताइए हमको इसका टाइम निकालना है, ये फर्स्ट केस में कितना लगा, सेकंड में कितना लगा और थर्ड में कितना लगा, इसका टाइम निकालना है। तो मान लेते हैं तो टाइम, तो इसके लिए मान लेते हैं कि टाइम t1 लग रहा है, तो t1 लग रहा है था डिस्टेंस बाय स्पीड से। यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 50 किलोमीटर सॉरी, और यहाँ पे स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। एक किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे टाइम हो गया 5/3 आवर। फिर आपसे हम इसका किसमें टाइम निकालेंगे, किसमें कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर और स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 20 से 3 बार में, तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 3 आवर लग रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पीड डिस्टेंस कितना है, तो टाइम 3 निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर है और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल 2 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आवर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको निकालना क्या था, एवरेज स्पीड निकालना था। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पहले से मालूम था, अब यहाँ पे टोटल टाइम भी मालूम हो जाएगा। हम लोग टोटल टाइम निकालने के लिए तीनों टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो पहला टाइम कितना है 5/3 आवर, सेकंड टाइम कितना है 3 आवर, फिर टाइम कितना है 2 आवर। सबको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से एक बार में 3 तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ एक बार में 3 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 6 15 और 15 5 हो जाएगा 20/3 आवर। कितना टाइम लगा 20/3 आवर का टाइम लगा। अब निकालना क्या, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। अब बताइए टोटल डिस्टेंस 50 60 110 और 80, तो 190 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 20/3 आवर। अब 190 इसके हम लोग डिवाइड का साइन लिख सकते हैं 20/3 आवर, तो इसको लिख सकते हैं 190 × 3/20 आवर। और ये किलोमीटर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 19 में 3 से 57/2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि स्पीड दे दिया हो और डिस्टेंस दे दिया हो, फिर आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो जब स्पीड दे दिया हो डिस्टेंस दे दिया हो तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे रखा हो कि कोई बॉडी जो है फर्स्ट
10 मिनट तक चलता है 30 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 20 मिनट चलता है 60, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको हो सकता है। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक उस टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं। नोट किया जाए इसको, या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी नहीं बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि बॉडी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में दे सकता है कि बॉडी मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर से चला 2 आवर तक, 50 किलोमीटर पर आवर से चला, ये बॉडी का स्पीड दे रखा है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से चला 2 आवर तक, 50 किलोमीटर पर आवर चलता है 50 किलोमीटर पर आवर चलता है 10 मिनट तक, और 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है 30 मिनट तक। आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड बताने के लिए पूछा जाएगा आपसे, तो हम लोग स्पीड बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। अब बताइए, टोटल डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन टोटल टाइम तो पता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस पता नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हम पहले डिस्टेंस पता करें। तुम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का वैल्यू कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कितना है, डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम कितना है 2 आवर। आवर से आवर कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पहला डिस्टेंस जो D1 आ गया वो आ गया 60 किलोमीटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम लोग पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम कितना है 10 मिनट है, और किलोमीटर पर आवर रहता है, मिनट को भी आवर बदलेंगे तो 10/60 हो जाएगा आवर। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 में 10 से क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर हो जाएगा, और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 50/6 किलोमीटर। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्या निकल गया, डिस्टेंस सेकंड निकल गया। फिर हम लोग निकालेंगे D3 निकालेंगे। D3 में क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट को 1/2 आवर लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब यहाँ हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पहले कितना बड़ी 50, पहले कितना कवर किया 60 प्लस 50/6 प्लस 30 जो ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो पहले कितना टाइम हुआ है 2 आवर, फिर कितना टाइम लगा 10 मिनट, को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/60 आवर। फिर कितना टाइम लगा है 30 मिनट, तो 30/60 आवर। ये आपका आवर में हो गया, ये आपका किलोमीटर में हो गया। फिर हम लोग इसको ऐड करके इससे डिवाइड कर लेंगे। फिर हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड ये रहा। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसको नोट किया जाए।